Hello students, in this video we will start our second chapter of computer science, that is types of software and computer languages. First of all, we have activity. Write two examples for each of the following. Database software. Database software के दो examples बताने हैं. Database software होता है जिसमें हम बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा के ऊपर काम करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं उसके ऊपर. जैसे हमारे स्कूल में बच्चों का डाटा स्टोर होता है, जहाँ पे तुम लोग फ़ीस देते हो सर के पास, तो सर के कंप्यूटर में आपका सारे बच्चों का डाटा स्टोर होता है. फादर्स नेम, मदर्स नेम, बच्चे का नाम, कौन सी क्लास है, कितनी फ़ीस है, कौन से मंथ की फ़ीस पेंडिंग है, कौन से मंथ की दे दी है, सारा वो डाटाबेस है तुम्हारा, जहाँ पे तुम्हारा सारा रिकॉर्ड है. तो वो डाटाबेस बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो ये है हमारे पास MySQL और दूसरा है MS Access. नेक्स्ट है हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मीन्स हमें कोई मूवी बनानी है, जैसे मूवीज़ बनती हैं, तो मूवीज़ बनाने के लिए जो मूवी मेकर्स होते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मूवी मेकर. VLC प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर होता है. जैसे हमें कंप्यूटर में कोई सॉन्ग प्ले करना है तो उसको प्ले कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो वाले मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं. तो कोई भी दो एग्जांपल्स दे सकते हो. तो मैंने यहाँ पे लिखा VLC प्लेयर और मूवी मेकर. सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं, जिनके बिना सिस्टम हमारा नहीं चलेगा, कंप्यूटर हमारा नहीं चलेगा. अगर वो सॉफ्टवेयर उसमें नहीं होंगे तो कंप्यूटर हमारा कोई भी काम नहीं करेगा. तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. तो वो हो गया जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. जैसे विंडो, हम बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन सी विंडो है, विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो XP है. तो वो उनको विंडोज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है. और डिवाइस ड्राइवर्स. कंप्यूटर के साथ हमने जो भी डिवाइस अटैच किए हुए हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, उनको चलाने के लिए भी उनके सॉफ्टवेयर होते हैं. अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होंगे कंप्यूटर में तो हमारे वो जो डिवाइस हमने अटैच किए कंप्यूटर के साथ वो काम नहीं करेंगे. तो उन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं ड्राइवर्स. डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच किए हैं उनके ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स. नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है हमारे पास ऐप्स. जैसे मोबाइल फ़ोन में ऐप्स होती हैं कितनी सारी, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, ये सारी क्या हैं, ऐप्स हैं. तो उनको एप्लीकेशन ही बोलते हैं. तो ऐसे कंप्यूटर में हमारे पास जैसे एप्लीकेशन होती है, जैसे MS वर्ड होता है, जहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, फिर उसकी एडिटिंग करते हैं, उसको कलर करते हैं, उसका साइज़ चेंज करते हैं. वो हमारे पास है MS वर्ड. और पावर पॉइंट, जहाँ पे हम अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं. और भी आप दे सकते हो. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे गेम्स होती है हमारी. नेक्स्ट है हमारे पास A computer is a set of instructions. This set of instructions that enables us to perform a specific task is called software. सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, सॉफ्टवेयर हमारे बनते कैसे हैं. सॉफ्टवेयर हमारे पास बनते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, उन लैंग्वेजेस के साथ बनते हैं. हम उसका कोड लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, लाइंस लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं, कोड लिखते हैं. हम उस कोड से हमारे पास बनते हैं सॉफ्टवेयर. तो हम सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स के बारे में आगे पढ़ते हैं. बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम भी बोल देते हैं हम सॉफ्टवेयर को. सॉफ्टवेयर का सेट, प्रोग्राम्स का सेट होता है जिनको हम कंबाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर बन जाता है. विच कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट. हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते. इट प्रोवाइड बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ यूज़र. अ कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट अ सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर जो है वो बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा. जैसे मैंने बोला कि हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है. तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डालेंगे कंप्यूटर में तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा. कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट अ सॉफ्टवेयर. हम कंप्यूटर को बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चला सकते. अगर कंप्यूटर में हमने पेंट नहीं डाला है, पेंट वाला सॉफ्टवेयर नहीं डाला है, तो हम उसमें पेंट नहीं कर सकते. जो हमें काम करना है उसका हमें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालना पड़ेगा.
सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम, नाम से पता चल रहा है सिस्टम। सिस्टम मीन्स कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनके बिना हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ऑन ही नहीं होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द हार्डवेयर सो दैट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म रिक्वायर्ड टास्क। बोलता अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेंगे, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप से चाहे जितनी मर्जी तुम लोग अपने कंप्यूटर में या अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये काम नहीं करेंगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे टाइप्स दी हुई हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि विंडोज़ आ गई हमारे पास, विंडो होती हैं विंडो 7, विंडो 10, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 98, ऐसे लाइनेक्स हो गया, ऐसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आगे है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स। वही ड्राइवर्स जैसे मैंने बताया कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच किए हुए हैं काम करवाने के लिए, उन सभी के सॉफ्टवेयर होते हैं। मान लो हम पेन ड्राइव भी उसको लगा रहे हैं अगर हम अपने CPU को, तो वो पेन ड्राइव का भी ड्राइवर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, तब वो पेन ड्राइव काम करेगी। तो वो होते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर्स। उसके बाद है हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कंप्यूटर जो है वो हमारे बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 ही आता है कंप्यूटर को, 0 और 1 की भाषा जानता है वो, उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और ये 0 और 1 मशीन लैंग्वेज है, सिर्फ कंप्यूटर को 0 और 1 ही आता है। बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं और 0 और 1 को बाइनरी डिजिट बोलते हैं, ये 2 बाइनरी डिजिट हैं। तो जैसे हम कंप्यूटर को अगर कुछ इनपुट दे रहे हैं तो हम तो अपनी लैंग्वेज में देते हैं, हमने कीबोर्ड में अपना नाम टाइप करना है तो हम अपने नाम के स्पेलिंग एंटर करेंगे और वो नाम वहाँ पे कंप्यूटर में टाइप हो जाएगा। लेकिन जब हम कीबोर्ड से मान लो हम प्रेस कर रहे हैं ए, तो कीबोर्ड में वो ए नहीं जा रहा है, कंप्यूटर में वो कन्वर्ट होके जा रहा है। ए जो है वो कंप्यूटर में 010101 की फॉर्म में कन्वर्ट होके जा रहा है, और वो कन्वर्ट कौन कर रहा है? हम तो ए लिख रहे हैं लेकिन वो 01 में कन्वर्ट कौन कर रहा है? वो कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास ये सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। हमारी लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज, हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज बोल देते हैं हम उसको। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? हो गए हमारे पास 3, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असेंबलर, ये 3 है हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर बोलता कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज ओनली, इट कंसिस्ट ऑफ 0 and 1। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है और ये होती है सिर्फ 0 और 1 में। द कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम एट वंस बिफोर पासिंग इट ऑन टू द CPU। तो ये कंपाइलर जो ट्रांसलेटर है ये क्या काम करता है? मान लो हमने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है तो ये पूरे पैराग्राफ को एक बार में ही 0-1 की फॉर्म में ट्रांसलेट कर देगा और फिर ये CPU को देगा प्रोसेस करने के लिए। CPU क्या है? हमारा प्रोसेसर है, जो हम इनपुट देते हैं CPU उसको प्रोसेस करता है। तो ये सारे पैराग्राफ को पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है 0-1 में। इंटरप्रीटर क्या करता है? इंटरप्रीटर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। एक लाइन उठाएगा उसको ट्रांसलेट करेगा 0-1 में, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी को, ऐसे लाइन बाय लाइन। पासिंग ईच लाइन टू द CPU फॉर एग्जीक्यूशन बिफोर द नेक्स्ट लाइन इज इंटरप्रीटर। लाइन बाय लाइन करता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही कर देगा। और आगे है हमारे पास असेंबलर। तो एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस मशीन कोड फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। एन असेंबलर इज जनरली यूज्ड फॉर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग।
तो असेंबलर क्या है, बोलता ये क्या करता है, हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, हाई लेवल को नहीं करता, असेंबली लैंग्वेज को करता है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा कोड होता है। हाई लेवल तो बिल्कुल हमारे जो हम लिखते हैं वो सेम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है वो थोड़ी थोड़ी हमारी लैंग्वेज की तरह होती है, थोड़ा उसमें कोड भी होता है। जैसे मान लो मैंने सब्ट्रैक्शन लिखना है, तो मैं सब्ट्रैक्शन की जगह क्या लिख दूँगी, SUB, मतलब थोड़ा कोड है ये और थोड़ा हमारी लैंग्वेज की तरह है। जैसे मुझे लिखना है एडिशन, तो एडिशन के लिए मैं क्या लिखूँगी, ADD, ऐड। तो ये होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। तो ये हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये थे हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। बाकी का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।